जय हिंद साथियों। अब आपका इंतजार होता है खत्म। आप सभी के लिए पेपर लेकर आ गए हैं रसायन विज्ञान का। बहुत दिनों से आप सभी की कमेंट्स थी कि सर पेपर लेकर आ जाइए, तो आज पेपर आपके लिए आ गया है। तो कहीं ना कहीं आज इस पेपर को पूरा देकर चलते हैं। क्या है ये पेपर, ध्यान रखना है 8 मार्च रसायन विज्ञान 2025 के लिए, ठीक है। 12th क्लास का ये पेपर है। पूरा पेपर आप अच्छे से देख लेंगे, पूरा का पूरा पेपर तैयार कर लीजिए, आज ही तैयार कर लीजिए। हर एक क्वेश्चंस को हमने सारे क्वेश्चंस पढ़ा रखे हैं और आपको देखना है पेपर में क्या क्या आया हुआ है। सबसे पहले चलते हैं पेपर पे। एक बात याद रखनी है, 100% यहीं से पेपर आएगा, ये बात बिल्कुल तय है। तैयार रखना है, बिल्कुल तैयार रखना है ना, एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं जितने भी पेपर है, ठीक है। सबसे पहले पेपर क्या है तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे। वर्ष 2025 रसायन विज्ञान का ना, और 347 MB ये सेट है, ठीक। यहाँ आपको अनुक्रमांक लिखना है, नाम लिखना है ना। एक एक करके चलेंगे। 3 घंटे 15 मिनट का है, ये तो आप सभी जानते ही हैं, ठीक है ना। पूर्णांक 70 नंबर, ठीक। सारी चर्चाओं पे ना बात करते हुए कि 15 मिनट प्रारंभ में दिए जाते हैं, क्या है ये सारी चीजें आप जानते हैं। सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन पर ही। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न। ये कह रहा है 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या है। कई बार इस तरह के क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं। 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या क्या है, बताओ भाई, सभी कमेंट्स कर दो, ठीक है। सॉल्यूशन नहीं करेंगे, ठीक है ना, सॉल्यूशन नहीं करेंगे। क्या करना है, आगे चलते रहना है, बस क्वेश्चन पेपर को आप देखते रहेंगे, ठीक है, एक बार अच्छे से। ये कह रहा है एफ ई है। एफ ई क्या है, आप सभी को इसका आंसर मालूम होना चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर ग में कह रहे हैं कि रो की इकाई है। रो की ऐसा इकाई है, क्या होती है, ठीक। आगे क्वेश्चन है अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला विन्यास है। कौन सा ऐसा विन्यास है जो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, 3s2 4s2, ठीक है। कौन सा होगा इसमें से, ठीक है ना। आगे क्या कह रहे हैं, आगे है Cr C2O4 का होल थ्राइज -2 आयन में Cr की समन्वय संख्या कितनी है, ठीक है। इसकी समन्वय संख्या आप लोगों से पूछ ली है, ठीक है। आगे ये कह रहे हैं क्या है, RMgX तथा जल की क्रिया से बनता है। बताइए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जब जल से क्रिया करते हैं क्या बनाते हैं, ठीक है। RR, RH, RX या फिर ROH, ठीक है ना, ये आपसे पूछा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 2 अंक का आता है सभी क्वेश्चन, ठीक है ना। ये पहला है मोलरता तथा मोललता में उदाहरण देते हुए विभेद कीजिए। अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी है, जब ये पेपर पूरा हो जाए आपको बताना है कितने नंबर का आप इससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, और हमने इसमें से कितना पढ़ा है, सारी ही बातें आपको बतानी है, ठीक। दूसरा, किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को समझाइए, ठीक है। किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के बारे में आपको बताना है, ठीक है। आगे कह रहे हैं एनिलीन की विभिन्न अनुनादी संरचनाएं लिखिए। क्या कह रहे हैं, एनिलीन की विभिन्न अनुनादी संरचनाएं। हमने कई बार बताया क्लोरोबेंजीन, फिनॉल, एनिलीन, पूछ लेगा अनुनादी संरचनाएं, ठीक है ना। आगे गैल्वनिक सेल तथा विद्युत अपघटनी सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। गैल्वनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में अंतर स्पष्ट करना है। ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। आगे अच्छा, अब एक काम करते चलना है, क्लास को सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना है, ठीक है ना। ये काम आप सभी करते रहिए और लाइक करते रहिए। सबसे आगे क्वेश्चन चलते हैं तीसरे का का। क्या है, तीसरे का का। ये कह रहे हैं 46 ग्राम एथेनॉल को 54 ग्राम जल में घोला गया है। एथेनॉल तथा जल के मोल अंश की गणना कीजिए। एथेनॉल तथा जल के मोल अंश की गणना कीजिए ना। तो मोल अंश मतलब मोल प्रभाज ना। मोल अंश का मतलब मोल प्रभाज उन्होंने पूछा है। क्या क्या दे रखा है, एथेनॉल का भार दे रखा है, जल का भार दे रखा है ना, और दोनों का ही क्या पूछ लिया है, मोल प्रभाज, ठीक है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक। एक सभी कमेंट्स कर देंगे। मोल प्रभाज का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, बिना उसके ये क्वेश्चन नहीं होगा। आगे क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 1.325 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर 250 ml बिलियन बनाया जाता है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांक 53 है। बिलियन की
नॉर्मलता की गणना कीजिए। भाई सभी बताइए नॉर्मलता कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है और मात्रक क्या है। ठीक है, सारी ही चीजें हमने पढ़ा रखी हैं और पेपर को आप सभी देखकर बताएंगे कि कितना पेपर आप पर हो रहा है। आगे कह रहे हैं अल्कोहल के क्वथनांक परमाणु क्रमांक कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने पर बढ़ते हैं। क्वथनांक अल्कोहल का परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती है तो बढ़ते हैं, लेकिन अल्कोहल के शाखन पर कम क्यों हो जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। आगे कह रहे हैं आरएनए पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। डीएनए आरएनए हमने कई बार बताया है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। सभी क्वेश्चनों पे हम चर्चा करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए हैं, बस आपको इनको बार बार करना है और इस पेपर को पूरी तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है। बहुत ध्यान से इसको तैयार करना है हर एक क्वेश्चन को। आगे कह रहे हैं सेल के विशिष्ट प्रतिरोध तथा चालकत्व की परिभाषा लिखिए। क्या कह रहे हैं, सेल के विशिष्ट प्रतिरोध तथा चालकत्व की परिभाषा पूछ दी है, ठीक है। आगे 3 नंबर में है तो कितना होगा ये 1/2 और 1/2 ना। चलो आगे कह रहे हैं ब्रोमो बेंजीन की तुलना में ब्रोमो एथेन का ब्रोमीन परमाणु अधिक क्रियाशील क्यों होता है। आगे इन्होंने कहा है शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमो एथेन पर सोडियम की अभिक्रिया का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। आप समझ रहे हैं ब्रोमो एथेन C2H5Br की क्रिया किससे, सोडियम से। एक बार कमेंट्स करो ये अभिक्रिया कौन सी है, शुष्क ईथर की उपस्थिति। किसकी उपस्थिति है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। कमेंट्स करो, बताओ भाई ये अभिक्रिया कौन सी लग रही है आपके लिए, पता चल रहा है, ठीक है। ये आपके लिए कमेंट्स करना है और बताना है ना, ठीक है। आगे ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर ग, क्या कह रहे हैं हेलो एरीन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि उदाहरण की सहायता से समझाइए। समझ रहे हैं इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि हमने सभी प्रकार से चर्चा की है, बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया हो जाती हैं, ठीक है। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है तो तैयारी इसकी कर लेनी है अच्छे से ना, ठीक है ना, बहुत जरूरी है। अच्छा कमेंट्स हमें लास्ट में करना है कि कितने नंबर आपके बन रहे हैं, ठीक है। आगे कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। रासायनिक समीकरण पूछे हैं रोजेनमुंड अपचयन, इटार्ड अभिक्रिया और गाटरमान कोच अभिक्रिया। कौन कौन सी, रोजेनमुंड अपचयन, इटार्ड अभिक्रिया और गाटरमान कोच या कोख अभिक्रिया ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेंगे, महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं में से एक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। अब बात करें कितने नंबर का है तो याद रखना है 4 नंबर में आता है, ठीक है ना। कैसे होगा ये 2+2, कैसे होगा 2+2 = 4, ठीक है। ये बातें तो 100% क्लियर हो ही रही होंगी, साथ के साथ पेपर को देखकर आपको आइडिया भी हो रहा होगा कि पेपर में क्या आया है ना। आप ये एक काम जरूर करते रहेंगे, सभी के पास शेयर करना है, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स इसको पढ़ सकें क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पेपर है, ध्यान रखना है बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अभी पहला सैंपल है, अभी हम बहुत सारे पेपर लेकर आएंगे ना, ध्यान रखना। अभी ये बेसिक है, शुरुआत है, इसके बाद अभी हम और अधिक पेपर लेकर आएंगे जहां से आप सभी पेपरों को सॉल्व कर लेंगे तो लगभग 100% नंबर आ ही जाएंगे ना। समझिए क्या कह रहे हैं, मोलर चालकता को समझाइए, ठीक है। मोलर चालकता के बारे में सभी जानते हैं। आगे मोलर चालकता के बारे में हम जानते हैं, उसी फॉर्मूले से इन्होंने पूछ रखा है। मोलर चालकता निकालनी है, इतनी मोलरता दे रखी है, ठीक है, प्रतिरोध दे रखा है और सेल स्थिरांक दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम सॉल्व कर देंगे। फिर से कमेंट्स वही है क्या कि मोलर चालकता का फॉर्मूला आपको मालूम है। देखिए बिना फॉर्मूला बिना परिभाषा की चीजें काम नहीं करेंगी ना। आगे कह रहे हैं उपसह संयोजन यौगिकों में आबंध के संबंध में बर्नर की अवधारणा, बर्नर ने कुछ अवधारणा दी थी, उससे पूछ रहे हैं कितने नंबर में है तो ध्यान रखना 4 नंबर में। हमने कई बार बताया है उपसह संयोजन यौगिक चैप्टर से 3 सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों ही तैयार कर लेने हैं, ठीक है ना। सभी सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं, उनको एक बार तैयार कर लेंगे सभी। आगे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर गा में 2 ऑप्शन दे रखे हैं। एमीन किसे कहते हैं, एमीन प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन में विभेद क्या करना है, विभेद के लिए एक परीक्षण देना है, ठीक है। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन में परीक्षण
हम जानते हैं कैसे देते हैं, मालूम है ना, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन में क्या देना है, परीक्षण देना है, अंतर करना है। अंतर करने की कई सारी विधियां हैं, हमने कराया है। एमीन किसे कहते हैं ये भी आप सभी जानते हैं ना। आगे सेकंड में कह रहे हैं कि एक्स एथेनेमीन पर HCl की अभिक्रिया, ठीक है, एनिलीन पर सोडियम नाइट्राइट एवं तनु HCl 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। तो ये कैसा होगा, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, कहीं ना कहीं आप दोनों को ही अच्छे से पढ़ लेंगे ना। चलिए आगे घा में क्या दे रखा है, देखिए ये कह रहे हैं क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक, सभी की एक एक नंबर है, ठीक है ना, सभी को ध्यान से समझेंगे। ये कह रहे हैं एथेनॉल को सोडियम ब्रोमाइड तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, ठीक है, एथेनॉल को सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। दूसरा क्या है, टोलुइन को क्या कह रहे हैं, टोलुइन को Fe चूड़ की उपस्थिति में तथा अंधकार में क्लोरीन गैस से क्रिया कराई जाती है, ठीक है, समझ रहे हैं, टोलुइन की क्रिया किससे हो रही है, हैलोजनीकरण हो जाएगा ये, ठीक है, क्लोरीन से, ठीक है। अब आपको बताना है क्या प्राप्त होगा, ठीक। आगे कह रहे हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की जल से अभिक्रिया कराई जाती है, ठीक है ना, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का जल अपतन होगा, क्या प्राप्त हो जाएगा। आगे 2 ब्रोमोपेंटेन को अल्कोहल या QH के साथ गर्म किया जाता है, ठीक है, 2 ब्रोमोपेंटेन को अल्कोहल या QH के साथ गर्म किया जाता है, अच्छी अभिक्रिया है, ध्यान देना है। देखिए पेपर है पूरा मोस्ट है, पर इस तरह की अभिक्रियाएं अपने आप में भी महत्वपूर्ण ही होती हैं, ठीक है ना, तो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जानी चाहिए। आगे हाँ भाई, एक बार सभी कमेंट्स करो, एक बार वीडियो को पुश कर लेंगे और कमेंट्स करके हमें बताएंगे यहाँ तक बातें समझ आ रही हैं। आप सभी अपनी तैयारी भी बताएंगे कैसी चल रही है, ठीक है, कोई भी कमेंट्स हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट्स में बताएंगे, हम उस पर चर्चा करेंगे ना। आगे उपसह संयोजन यौगिकों के संयोजकता आबंध सिद्धांत VBT हमने बताया था, यहाँ से 3 सिद्धांत हैं, ठीक है, बर्नर सिद्धांत याद रखने हैं, बर्नर सिद्धांत, ठीक है, संयोजकता आबंध सिद्धांत, ये तीनों आएंगे फिक्स है, ठीक है, और क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत, ठीक है, CFT, ठीक है ना। अब ध्यान दो, इसी पेपर में ये 9 नंबर का आ गया है, वैसे कहते हैं 7 नंबर का, पर 2 नंबर आगे पीछे हो जाता है, ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। देख रहे हैं एक वर्णन सिद्धांत भी आ गया है और संयोजकता आबंध सिद्धांत भी 5 नंबर में आ गया है, तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, इसकी कमियां भी बतानी है, क्लियर है। अगर आप इसे नहीं बता सकते, ठीक है, आपको लगता है कि ये नहीं मालूम, तो अथवा में उन्होंने ऑप्शन दे दिया है, ठीक, अथवा में उन्होंने ऑप्शन करके दे दिया है, क्या दिया है कि बेंजिल्डिहाइड का संरचना सूत्र दीजिए और बेंजिल्डिहाइड पर NH2NH2 टोलेन अभिकर्मक और NaOH की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। सभी अभिक्रियाएं हम करा चुके हैं, कई बार हम इनको पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। तभी हमने कहा था, क्या कहा था, एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल चैप्टर को डीपली पढ़ना जरूरी है। कई बार हम बता चुके हैं कि उस चैप्टर को ढंग से पढ़ लीजिए, पूरा जितना अच्छे से तैयार हो जाएगा उतना ही बेस्ट हो जाएगा ना वो, क्योंकि यहाँ से रिएक्शन आएंगी, ठीक है ना, अच्छी रिएक्शंस यहीं से आएंगी, ध्यान देना है। आगे खंड खा में क्या कह रहे हैं, ठीक है, ये कह रहे हैं अणुसूत्र C4H8O2 वाले कार्बनिक यौगिकों का जब तनु H2SO4 से जल अपघटन कराया जाता है तब एक कार्बोक्सिलिक अम्ल A तथा एक अल्कोहल B प्राप्त होता है, ठीक है। B को क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल A प्राप्त होता है, ठीक है। ये इन्होंने फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है ना, ये कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, और इसकी क्रिया कैसे करते हैं, तनु, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लेंगे, C4H8O2 है, ठीक है, जिसका जल अपघटन करते हैं, ठीक है, A और B बनता है, यही तो कह रहे हैं, जल अपघटन पर A और B बनता है, B जो है अल्कोहल है, A जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल है। आगे कह रहे हैं यदि अल्कोहल का ऑक्सीकरण कर दें B का ऑक्सीकरण क्रोमिक अम्ल द्वारा, ठीक है, तो A प्राप्त हो जाता है, यही इनका कहना है, ठीक। और A को P2O5 की उपस्थिति में गर्म कर दें, ठीक है, गर्म करने पर C प्राप्त हो जाता है। ये कह रहे हैं गर्म करने पर अम्ल का एनहाइड्राइड C प्राप्त होता है, ठीक है, क्या प्राप्त हो जाता है, C एनहाइड्राइड के रूप में प्राप्त हो जाता है, ये हमसे पूछा है। और ये कह रहे हैं एनहाइड्राइड का जल अपघटन कर दें तो हमें पुनः A प्राप्त हो जाता है, ठीक।
ABC की पहचान पूछी है। कई बार हम इस तरह के क्वेश्चंस लेकर आ चुके हैं, उसको एक बार तैयार कर लेंगे ना। आगे अथवा में क्या दे रखा है, देखिए अथवा, ठीक, अथवा में है एल्डिहाइड का IUPAC नाम, ठीक, एसिटिल्डिहाइड का, ठीक है ना, क्या होता है CH3CHO, एसिटिल्डिहाइड का IUPAC नाम एथ, क्या हो जाएगा एथेनल, क्या हो जाएगा एथेनल ना। अब आगे इन्होंने कहा है कि इसकी NaHSO3 NaOH NH, देखिए ये क्वेश्चन दोबारा से है, पीछे भी दे रखा था, यहाँ भी दे रखा है, पर ये रिपीट नहीं है, ठीक है। NH2 और HCN के साथ अभिक्रिया का रासायनिक परीक्षण 5 नंबर में है, पता चल गया। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल से 2 क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है, 5 नंबर में, तो बहुत बेहतरीन है। चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे, हमने कई बार बताया वो चैप्टर बड़ा है लेकिन आसान है। देखिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पूछा था बेंजल्डिहाइड का संरचना सूत्र, ठीक है, ये वाला समझ रहे हैं, और इसकी क्रिया किस किस से दे दी है, हमने बताया था ना, यही क्रिया 2 बार दे रखी है, यहाँ भी दी है, टोलन अभिकर्मक से दे दी है, ठीक है, और किससे दे दी है NaOH से दे दी है, ठीक है ना, ये क्रियाएं पूछी हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे नंबर हैं, ठीक। और आगे क्या दे दिया है, आगे इन्होंने यहाँ एसिटिल्डिहाइड दे दिया है, ठीक है, और एसिटिल्डिहाइड का नाम पूछ लिया, इसकी क्रिया NaOH NH2 HCN और NaHSO3 से, ठीक है, सोडियम बाइसल्फाइड से ना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, ठीक है। हाँ भाई, अगर यहाँ तक पेपर समझ आ रहा है तो एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए क्लास को और शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब आपका फर्ज बनता है अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के पास शेयर कीजिए, जिससे कि हम अगला पेपर जल्द ही लेकर आए, ठीक। आपके शेयर के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम अगला पेपर कब लेकर आएंगे ना, तो जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए और कमेंट्स कर देना, कमेंट्स करते रहना, जितनी कमेंट्स अधिक आएंगी उतनी ही जल्दी हम आपके लिए इससे भी बेहतरीन एक पेपर और लेकर आने वाले हैं, ठीक। ये कह रहे हैं एरिल का अनुनादी संरचना लिखिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, यहाँ इन्होंने साफ साफ नहीं कहा है पर कहा जरूर वही है, ठीक है ना। आगे एरिल एमीन क्षारकीय गुणों को क्यों प्रदर्शित करते हैं, आगे इन्होंने कहा है नाइट्रो तथा नाइट्राइल यौगिकों से, नाइट्रो और नाइट्राइल यौगिकों से एमीन के विरचन की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है, समझ आ रहा है। एरिल एमीन के बारे में इन्होंने बात की है। दूसरा, अगर आप इसे नहीं बता सकते, ठीक है ना, ये 7वें का है, ध्यान देना, कौन सा है 7वें का, कितने नंबर 5 नंबर। अगर हम इसे नहीं बता सकते तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अथवा में हम बता सकते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, किस पर, विटामिन और हार्मोन्स पर ना, विटामिन और हार्मोन पर ना, क्या पूछा है, संक्षिप्त टिप्पणी पूछी है विटामिन और हार्मोन पर, ठीक। तो या तो आप इसे बता दीजिए, ठीक, या फिर क्या करेंगे, इस पर चर्चा कर लेंगे ना। क्लियर है, सारी ही बातें समझ आ रही हैं। आगे क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित का रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक, क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7वें का निम्नलिखित पर रासायनिक क्या लिखना है, समीकरण लिखना है निम्नलिखित का, किसका, ग्रेबिल थैलेमाइड संश्लेषण, ठीक है, कई बार हम इस अभिक्रिया को बता चुके हैं, कई बार ग्रेबियल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया, पूरी टिप्पणी बताई है हमने, पूरी इसकी सभी समीकरण बताए हैं ना। आगे हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, ठीक है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, अभी तक ध्यान देना है, अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो हम टॉप 20 रिएक्शन, ठीक है, नेम रिएक्शन याद रखना है, कौन सी, नेम रिएक्शन, ठीक है, कौन सी, टॉप 20, ठीक है, और टॉप 10, ठीक है, रिएक्शन 2 वीडियो लेकर आ चुके हैं इन्हीं नेम रिएक्शन पर, ध्यान रखना, ये जो नाम वाली अभिक्रियाएं हैं सभी हम पढ़ा चुके हैं पहले ही, ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे वहां आपको मिल जाएंगी, ठीक है, तैयार रखनी है बिल्कुल 100% यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आगे ये कह रहे हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की फिनॉल तथा एनिलीन के साथ युग्मन अभिक्रिया, अच्छी अभिक्रिया है, ठीक है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की, ठीक है, किसकी, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की, कि सिर्फ एक बार ये कह रहे हैं फिनॉल से, ठीक है, अच्छी अभिक्रियाएं हैं, याद रखना कैसी हैं,
अच्छी अभिक्रियाएं हैं फिनॉल से या फिर किससे कहा है, एनिलीन से ना, ठीक। युग्मन अभिक्रियाएं हैं, महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं, ठीक है ना, हम कई बार इन पर चर्चा कर चुके हैं। आगे ये कह रहे हैं न्यूक्लिक अम्ल की संरचना अथवा में, या तो आप उसे कर दीजिए अथवा न्यूक्लिक अम्ल की संरचना और इनके जैविक कार्य की व्याख्या करनी है, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल और न्यूक्लिक अम्ल के जैविक कार्य के बारे में पूछा है, ठीक है ना। सारी ही बातें समझ आ रही हैं। चलो पूरा ही पेपर हमने देख लिया है, ठीक। अब उम्मीद कर रहे हैं कि आप पूरे ही पेपर को अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है ना। पूरा का पूरा पेपर महत्वपूर्ण है, हर एक शब्द यहाँ से महत्वपूर्ण है। चलिए ठीक है, याद रखना है 2025 के लिए, 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लगभग मानकर चलिए आएगा ही, ठीक है। हर क्वेश्चन तैयार होना ही चाहिए। साथ के साथ आप सभी क्या करेंगे, कमेंट्स कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, कमेंट्स कर देंगे। हर एक स्टूडेंट्स कमेंट्स करेगा और इसे शेयर करेगा हर एक स्टूडेंट्स के पास, ठीक है ना, जिससे कि हम आपके लिए लगातार ऐसे ही पेपर लेकर आते रहें। मिलते हैं आपसे। अच्छा एक बात और याद रखनी है, आप सभी को क्या करना है, आप सभी को कमेंट्स में बताना है कि कितने क्वेश्चन ऐसे थे, कितने क्वेश्चन ऐसे हैं, ठीक है, जो हमें इसके सॉल्व कराने हैं। क्या करने हैं, सॉल्व कराने हैं, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो सॉल्व कराने हैं, हमें कमेंट्स करके बताना है। जितने क्वेश्चनों को आप बता देंगे सॉल्व कराने के लिए, उतने क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन लेकर आ जाएंगे। और जो क्वेश्चन आप पर सॉल्व हो रहे हैं उनके कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चनों को हम करा चुके हैं ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। शेयर कर देना, कमेंट्स कर देना और हमें बता देना कमेंट्स करके कि कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं। ऑप्शन लिखकर हमें बता देना, जैसे 6 का का खा जो भी क्वेश्चन है आपका, ठीक है, कमेंट्स करके हमें बता देना कि इस क्वेश्चन पर वीडियो ले आइए सर, हम उस पर वीडियो ले आएंगे। और एक और पेपर जल्दी ही लेकर आएंगे, आपके शेयर के ऊपर डिपेंड करता है ना कब आ रहा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।